हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि एक फ्रेंड्स हैं, इन्होंने कमेंट किया था कि 2 हेक्टेयर ज़मीन है तो इसे डिसमिल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो डिसमिल के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आज मैं इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल के साथ समझाऊंगा कि डिसमिल क्या होता है, एक डिसमिल की वैल्यू वर्ग मीटर में, वर्ग फुट में क्या होती है, साथ ही साथ 1 एकड़ की वैल्यू क्या होती है और 1 एकड़ में कितने डिसमिल होते हैं। तो ये सारा कुछ आप इस वीडियो में सीख पाएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके प्रश्नों का जो जवाब देता हूँ वो आपके पास डायरेक्ट आपके पास पहुँच सके। और इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 चैनलों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी हैं। एक है मनुष्था ज्ञान और एक है मनुष्था लेक्चर्स। अब ये मनुष्था लेक्चर्स जो नया चैनल है, इस पर मैं आपको नया एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि अमीन के कोर्स के बारे में, कि उसमें कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं, कैसे आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, खेत की मैपाइस कैसे कर सकते हैं। तो पूरे डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। तो दोनों चैनल को आप जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई मन में प्रश्न है तो आप कमेंट करिएगा, क्योंकि जिस तरह से ये प्रश्न आया था इसका वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आपके भी मन में कोई प्रश्न है जिसका आप वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेक्टेयर के बारे में। हेक्टेयर क्या होता है? हेक्टेयर एक ऐसा यूनिट होता है, जैसा कि अगर आपने देखा हो कि आपकी जो खतौनी होती है उसमें जो क्षेत्रफल होता है वो हेक्टेयर में होता है। अब हेक्टेयर को आपको डिसमिल में बदलना है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में कितना डिसमिल होता है, यानी 1 हेक्टेयर की वैल्यू डिसमिल में कितनी होती है। तो यहाँ पे 1 हेक्टेयर बराबर आपका, अगर बात करें 1 हेक्टेयर बराबर आपकी वैल्यू जो होती है ये होती है आपकी 247.1 डिसमिल। ठीक है। अब डिसमिल क्या होता है? डिसमिल में एक प्रकार की खेतों का क्षेत्रफल बताते हैं, जैसे कि आपके बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे ज़िलों में इसकी वैल्यू इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पे आप 1 हेक्टेयर की वैल्यू 247.1 डिसमिल होती है। डायरेक्ट इसका आप गुणा करके आप निकाल सकते हैं कि जब आपको 1 हेक्टेयर की वैल्यू पता है तो आप सिंपली ही 2 हेक्टेयर का निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आप 247.1 में 2 का गुणा करिएगा। 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 2 1 कम 2, ये हो जाएगा 2 7 14 के 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी 494.2 डिसमिल हो जाएगा। ठीक है। अब ये बहुत बड़ी वैल्यू आपको दिख रही होगी, इतना क्या है? तो यहाँ पे अब बेसिक से आप समझेंगे कि ये वैल्यू कैसे, आपको बीघे में अगर पता हो तो कैसे एक बीघे में कितना डिसमिल होता है तो आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एकड़ के बारे में। तो 1 एकड़ जो होता है, यानी अगर हेक्टेयर की बात की जाए, हेक्टेयर के बाद तो एकड़ की वैल्यू इस्तेमाल की जाती है। तो 1 एकड़ की अगर हम बात करें तो इसमें होता है आपका 43,560 वर्ग फुट। ठीक है। यानी 1 एकड़ में आपका 43,560 वर्ग फुट होता है। वहीं अगर हम इसकी वैल्यू बात करें वर्ग गज में तो ये आपका कितना होता है? ये होता है 4,840 वर्ग गज। ठीक। ये आपका क्या होता है? वर्ग गज होता है। और वहीं पे अगर हम इसकी वर्ग मीटर की बात करें तो ये होता है आपका 4,047 वर्ग मीटर। ठीक। अब एक वैल्यू और होती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, 1 एकड़ में आपका 100 डिसमिल होता है। कितना होता है? 100 डिसमिल। अब ये वैल्यू अगर आपको पता है तो आप आसानी से किसी भी वैल्यू को आप डिसमिल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल। 1 एकड़ में आपका 43,560 वर्ग फुट होता है, 1 एकड़ में आपका 4,840 वर्ग गज होता है, क्योंकि वैल्यू सेम ही है 1 एकड़ की। 4,047 वर्ग मीटर होता है, वहीं पे 1 एकड़ में आपका 100 डिसमिल होता है। अब सिंपल ये वैल्यू जो है, इसको आप अगर डिसमिल में कन्वर्ट कर लें तो आप आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे किसी भी खेत के क्षेत्रफल को, किसी भी वैल्यू को आप आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे डिसमिल में। सिंपल इस तरह समझ सकते हैं। 1 एकड़ की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई? 100 डिसमिल। क्या बताइए आपको? 100 डिसमिल। ठीक है। 1 एकड़ बराबर आपका कितना होता है? 100 डिसमिल। ठीक है। ये वैल्यू होती है आपका 1 एकड़ में। और ये वैल्यू किसके बराबर होती है?
यानी इस एकड़ की जगह हम इतना लिख सकते हैं 100 डिसमिल। अब बराबर कितना है 43,560 वर्ग फुट। ठीक है, तो यानी 1 डिसमिल की वैल्यू अगर निकालें यहाँ से, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए 43,560 वर्ग फुट आया। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आ गई है। अब यहाँ से 1 डिसमिल की निकालेंगे तो यानी 1 डिसमिल बराबर ये आपका 100 नीचे भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 435.6 वर्ग फुट। यानी आप ये कह सकते हैं कि 1 डिसमिल में आपका 435.6 वर्ग फुट होता है। वहीं आप इसमें यानी 48/40 में अगर 100 से भाग करेंगे तो ये वैल्यू आएगी कितनी 48.40 वर्ग गज। ये किसकी वैल्यू आ रही है, 1 डिसमिल की आ रही है। ठीक है, उसी प्रकार से आप वर्ग मीटर में निकालेंगे तो ये भी आपका 100 से भाग करेंगे तो ये 0.2 अंक आपका किधर चला जाएगा, दाएं की तरफ चला जाएगा, बाएं की तरफ चला जाएगा, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका 40.47, ये हो जाएगा आपका वर्ग मीटर। ये वैल्यू आप समझ गए होंगे। यानी 1 डिसमिल में आपका 435.6 वर्ग फुट होता है, 48.40 वर्ग गज होता है, और 1 डिसमिल में 40.47 वर्ग मीटर होता है। अब यहाँ पे अगर ये वैल्यू आपको याद हो गई है, ठीक है, ये वैल्यू अगर आपको याद है तो आप आसानी से किसी भी वैल्यू को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं 1 हेक्टेयर बराबर आपका 10,000 वर्ग मीटर होता है। जैसे कि 1 हेक्टेयर में आप क्या होता है, 1 हेक्टेयर बराबर आपका 10,000 वर्ग मीटर होता है। 2 हेक्टेयर का मतलब कितना हो जाएगा आपका, ये 20,000 वर्ग मीटर हो गया, 20,000 वर्ग मीटर। ठीक है, तो यहाँ से आप 1 डिसमिल की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी 1 डिसमिल बराबर आपका दिया है 40.47 वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये कर सकते हैं कि 1 डिसमिल यानी ये डिसमिल बटे कितना हो जाएगा, ये 40.47। ठीक है, अब बराबर क्या हो जाएगा 1 वर्ग मीटर, ये हो जाएगा। अब आपको निकालना कितना है 20,000 वर्ग मीटर का, यानी 20,000 से आप गुणा कर देंगे, तो यानी सिंपल आप 20,000 अब बटे कितना हो जाएगा 40.47। ये किस में आएगी वैल्यू, ये डिसमिल में आएगी। यानी इससे आप अगर भाग करेंगे तो यही वैल्यू निकल के आएगी आपका 494.2 डिसमिल। तो यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे इस तरह से निकाल लें वैल्यू बदल के, चाहे आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न होगा कि 1 बीघे में कितना डिसमिल हो जाएगा, 1 बीघे में कितना डिसमिल। क्योंकि एक फ्रेंड्स है मेरा जिसका नाम शैलेश है, उसने मुझे फ़ोन से भी बात की थी और उसने कहा था कि 1 बीघे की वैल्यू आप डिसमिल में बता दो कितना होगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, सिंपल, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया कि यानी 100 डिसमिल बराबर आपका 100 डिसमिल बराबर अगर देखें तो यहाँ पे वैल्यू जो आती है, या इस तरह से निकाल सकते हैं, सिंपल, इसको छोड़िए, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, यहाँ से निकालिएगा। 1 एकड़ बराबर आपका 1.6 बीघा होता है। ठीक है, यानी 1 एकड़ में आपका 1.6 बीघा होता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अदर स्टेट के लिए अलग हो सकता है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश से हैं या आप राजस्थान से हैं तो वहाँ ये वैल्यू इस्तेमाल होती है। 1 एकड़ में आपका 1.6 बीघा होता है। अब 1 एकड़ की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कितना, 100 डिसमिल बताई थी, यही बताई थी 100 डिसमिल। ठीक है, अब बराबर 1.6 बीघा। अब यहाँ से आप सिंपल 1 बीघा की वैल्यू निकाल सकते हो। 1 बीघा का मतलब 1.6 भाग हो जाएगा, तो सिंपल यहाँ पे ये कर सकते हो आप 100 अब बटे 1.6, जैसे भाग करोगे ये आपका निकल के आएगा 62.5 डिसमिल। इसका मतलब ये हो गया कि 1 बीघे में आपका 62.5 डिसमिल होता है। ठीक, इस तरह से भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। और एक तरीका, अगर हेक्टेयर को जैसे बदलना है आपको बीघे में, सारा कुछ बता देता हूँ, हालांकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाएगा आपके लिए, तो यहाँ पे 2 बार 3 बार आपको वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा।
ठीक है, एक एक चीज़ें मैंने बताई है। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि 1 हेक्टेयर बराबर आपका 3.95 बीघा भी होता है। कितना होता है? 3.95 बीघा 1 हेक्टेयर में। अब यहाँ पे आपको 2 हेक्टेयर में निकालना है, यानी 2 हेक्टेयर की ज़मीन निकालनी है, तो 2 का गुणा कर देंगे, यानी इस वैल्यू में आप 2 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, अगर गुणा करेंगे इसमें मान लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 2 का गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10 का 0 हो जाएगा, 9 दूनी 18 1 19 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 1 7, यानी कितना हो जाएगा, ये आपका बीघा में आ जाएगा। यानी 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर की ज़मीन जो बीघे में आई है वो 7.9 बीघा आ जाएगी। कितना आ जाएगी? 7.9 बीघा। अब 1 बीघे में मैंने आपको बताया था 62.5 डिसमिल होता है, तो यहाँ पे 7.9 गुणित 62.5 कर दीजिएगा, तो ये गुणा करेंगे तो ये भी वैल्यू यही निकल के आएगी, जो 494.2 डिसमिल, तो यहाँ से भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो आशा करते हैं सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर कोई मन में प्रश्न है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, और एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि 1 एकड़ में आपका 100 डिसमिल होता है। ठीक, वो याद है तो आप कुछ भी डाटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और 2 चैनल की मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है नीचे, आप उसको जाके लाइक करिएगा। आपका प्यार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।